क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमको nth टर्म ऑफ एपी दिया हुआ था। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आपको nth टर्म ऑफ एपी गिवन था। ओके, दैट इज an is equal to 5 plus 3n सपोज। ये यहां पर देखिए an दिया था, मतलब nth टर्म दिया हुआ था। अब इसका मतलब साफ है कि यदि मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डैश 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 सब सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे टर्म्स मिलेंगे, एपी मिलेगी। ओके, सो आई कैन राइट हियर एपी इज, when we put n is equal to 1 here, 5 plus 3 into 1, this is 8. 5 plus 3 into 2, this is 11. 3 into 3 plus 5, this is 14. 3 into 4 plus 5, this is 17. Dot 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 dot. So this is an AP. तो यहां से जब an दिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट a की वैल्यू मिल जाती है जब हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया था लास्ट क्लास में। और डिफरेंस निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो 11 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3। अब a आ गया, d आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको चाहे कुछ टर्म्स का सम निकालना है या सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ओके, this was we have discussed earlier. Now today we are going to discuss that when sum of n terms of AP is given, expression for Sn is given to you, you have to find out the first term, common difference and then nth term. उल्टा, अभी nth term दिया था, Sn निकालना था, राइट? अब उल्टा, मतलब Sn दिया है, आपको a निकालना है, d निकालना है और nth टर्म भी निकालना है, मतलब an फाइंड करना है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस। ये तो जस्ट रिकॉल किया था मैंने, हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था। देखिए, एपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, रियल लाइफ सिचुएशंस में कई जगह यूज होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी सीरीज का सम निकालना है आपको, दैट फॉर्म्स एन एपी। ओके, सो नाउ हियर अगेन, now we are discussing the question when expression for sum of n terms of AP is given. Sum of n terms of AP is given. Find first term, common difference, nth term। ये तीन चीजें फाइंड करना, या कोई पर्टिकुलर टर्म भी हो सकता है। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास ए और डी होना चाहिए। यदि ए और डी आपके पास है तो आप एपी का सम भी निकाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू एपी व्हेन यू नो द टू वैल्यूज, दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर। Question: sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP is given by
Sn is equal to 5n square plus 3n. Find first term, second term, common difference, 10th term and nth term. तो ये 5 चीजें फाइंड करना है यहां पे। पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस, उसके बाद 10th टर्म और उसके बाद nth टर्म। ओके, अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, यहां पे सॉल्व करने के लिए, और व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट s1, n को 1 से रिप्लेस किया, s1, एंड s1 का मतलब कितना हुआ, सम ऑफ वन टर्म, only one term, so this will be equal to a only, s1 will be equal to a, right, s1 will be equal to a. Now when we put n is equal to 2, we get s2, और s2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम, 2 टर्म्स का सम। इसका मतलब हुआ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये होगा आपका S2। और इसको अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस d, a is the first term, a plus d is the second term, so that becomes 2a plus d, so this will be S2। यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिएगा, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया, n इज इक्वल टू 1 रखना है, n इज इक्वल टू 2 रखना है, तो बेटा n इज इक्वल टू 1 जब आपने रख लिया तो ये तो S1 आ गया, आपके हिसाब से ये a हो गया, तो 5 प्लस 3 8 निकल गया। अब n इज इक्वल टू 2, तो यहां पे a2 मान लेते हैं, सीधा सीधा S2 की जगह a2 मतलब 2 स्क्वायर 4 4 5 20 प्लस 6 26 हो गया, ये a2 हो गया। और ये स्टेप गलत है क्योंकि ये एक्चुअली a2 नहीं होगा, दिस इज नॉट a2, दिस विल बी S2, ये याद रखिएगा बच्चों, इट विल बी S2। तो ये A2 और S2 में डिफरेंस है, A2 मतलब सेकेंड टर्म होता है और S2 का मतलब ये है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a, सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस d, so it becomes 2a plus d। Okay, right? Now when you put the value of a here, you will get the value of d। तो यहां से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूज्ड हियर। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। Now solution. N is equal to 1. Before that, let's write what is Sn. Sn is equal to 5n square plus 3n. But n is equal to 1. S1, that is 5 into 1 square plus 3 into 1, which is 8, right?
S1 is equal to A. Therefore, first term A is equal to 8. ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म. अब निकालना है हमको सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म उससे पहले हम तो S2 now we'll put n is equal to 2. Put n is equal to 2, we get S2. S2 मिलेगा. S2 will be 5 into 2 का square plus 3 into 2. So 5 4s are 20 plus 6 is 26. And what is this? This is S2. S2 मतलब अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 26. फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A, सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A प्लस डी इक्वल टू 26. ओके, अब यहां से A प्लस A हो गया आपका 2A प्लस D इज 26. अब आप A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. 2 into 8 plus D is 26. Therefore, D is equal to 26 minus 16, that is D is equal to 10. अब आ गया आपका कॉमन डिफरेंस D. सेकेंड टर्म फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस हो गया. अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है ना. सेकेंड टर्म is simply A plus D. A की वैल्यू 8 plus 10, that is 18 is the second term. ये सेकेंड टर्म आ गया. अब आपको टेंथ टर्म निकालना है. नेक्स्ट टेंथ टर्म, दिस इज A plus 9D. A की वैल्यू 8 plus 9, D की वैल्यू 10. That comes out to be 90 plus 8, which is 98. ये 10th टर्म निकल गया. अब हमको लास्ट nth टर्म निकालना है. nth टर्म, so now nth term is equal to an, which is given by A plus n minus 1 into D. A, value of A is 8 plus n minus 1 into D. D is 10. 8 plus 10n minus 10. So that comes out to be 10n minus 2. This is an nth term. Okay, so just remember the concept, students. Concept use थोड़ा ध्यान से देखिएगा. We'll solve one more question based on this. Concept use था n is equal to 1 रखा, S1 is equal to A आएगा फर्स्ट टर्म. लेकिन जब n is equal to 2 रखा था तो S2 आएगा, that is first term plus second term, means A plus D. Okay, right? If Sn is equal to 3n square minus n, 3n square minus n, which term is 50? Which term is 50? So again see, इसको आप बाद में देखिएगा बच्चों की क्या पूछा हुआ है. सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि Sn दिया हुआ है. कोई भी एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास A और D की वैल्यूज होना चाहिए. सो Sn is given as 3n square minus 1. First we'll find out the values of A and D.
ए और डी फाइंड कर लें और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि विच टर्म इज 50, राइट? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. Again the same concept. Put n is equal to 1. We get S1 which will be equal to A. S1 is equal to A होता है. n की वैल्यू 1 रख दीजिए. 3 into 1 square minus 1. 3 minus 1 which is equal to 2. So therefore we obtain A is equal to 2. Now again when we put n is equal to 2, remember this very important step, यहीं से गलती होती है. S2 will be first term plus second term and this is equal to 3 into n की वैल्यू 2 रखना है तो 2 square minus 2. First term A, second term A plus D equal to 4 3s are 12 minus 2 that is 10. A की वैल्यू रख दो. 2 plus 2 plus D equal to 10. तो यहां से आपको मिला D is equal to 10 minus 4 which is equal to 6. A आ गया, D आ गया. अब आपसे पूछा which term is 50.